हनुमानगढ़ टाउन के जिला अस्पताल में विवाहिता का मेडिकल बोर्ड से हुआ पोस्टमार्टम हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज। मृतका के जेठ छठानी सहित 7 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हनुमानगढ़ टाउन के वार्ड नंबर 46 जयप्रकाश कॉलोनी में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत होने के मामले में जिला अस्पताल की मोर्चरी कक्ष में रखे गए शव का रविवार को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम हुआ। पुलिस ने मृतका अंजू रानी पत्नी महेंद्र कुमार शाक्य का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। इस संदर्भ में महिला पुलिस थाने में मृतका के पिता की ओर से विवाहिता के जेठ जेठानी सहित 7 जनों के खिलाफ संपत्ति हड़पने के उद्देश्य से हत्या करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम की कार्रवाई के दौरान सीओ सिटी रमेश चंद माचरा भी जिला अस्पताल में मौजूद रहे। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे मृतका के पीयर पक्ष के लोगों से समझाइश कर उन्हें शांत भी किया। समझाइश के बाद पीयर पक्ष के लोग शांत हो गए। जानकारी के अनुसार हीरालाल पुत्र पूर्णाराम शाक्य निवासी तेलुपुरा पीएस कुइया सरवर तहसील हबोर जिला फाजिलका ने बताया कि उसकी पुत्री अंजू रानी की शादी महेंद्र कुमार पुत्र केवल कृष्ण शाक्य निवासी वार्ड नंबर 46 जयप्रकाश कॉलोनी किले के पास हनुमानगढ़ टाउन के साथ करीब 11-12 वर्ष पूर्व हुई थी। उसका दामाद महेंद्र भोला बाला है। अंजू का जेठ रिंकू व जेठानी सुनीता झगड़ालू किस्म के हैं जो उसके दामाद महेंद्र व अंजू की संपत्ति को हड़पना चाहते थे। इसी रंजिशवंश काफ़ी समय से दोनों योजनाबद्ध तरीके से घर में अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे। वे बिना वजह कोई न कोई बहाना बनाकर उसके दामाद महेंद्र व अंजू को मानसिक व शारीरिक रूप से टॉर्चर और मारपीट करते थे। करीब 3 साल पहले रिंकू व सुनीता ने उसके दामाद महेंद्र के साथ बुरी तरह से मारपीट की। उनसे तंग परेशान होकर महेंद्र ने कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया। उसने अपने दामाद का इलाज करवाया जिस पर 1 लाख रुपए का खर्चा आया। इसके बाद भी रिंकू व सुनीता उसके दामाद के हिस्से की संपत्ति को हड़पने की फिराक में रहे। इसी रंजिश में वे उसकी पुत्री अंजू व दामाद महेंद्र से किसी न किसी बहाने से मारपीट करते। रिंकू व सुनीता उसकी पुत्री से अपने पीहर से रुपए लाने की बात कहते। इस पर उसने अपनी पुत्री को कभी 1 लाख रुपए तो कभी 2 लाख रुपए तो कभी 50,000 रुपए दिए। यह रुपए रिंकू उसकी पुत्री अंजू रानी से लेता। रिंकू और सुनीता की पैसों की भूख और बढ़ती गई। वे आए दिन उसकी पुत्री अंजू से मारपीट करते। उसकी पुत्री फ़ोन पर सारी बात उन्हें बताती। मारपीट के कारण उसकी पुत्री की हालत बदतर हो चुकी थी। उसने कई बार पंचायत में रिंकू व सुनीता अपनी गलती मान लेते तथा आइंदा मारपीट न करने की बात कहते। रिंकू व सुनीता ने धीरे धीरे अपनी रंजिश में मेरे भाई नीरज, जीनू, मामा, मामी व मासी सास के लड़के को भी मिला लिया। इन्होंने एक राय होकर उसकी पुत्री अंजू व दामाद महेंद्र से मारपीट करना शुरू कर दिया और उसकी संपत्ति हड़पने पर उतारू हो गए। हीरालाल के अनुसार शनिवार सुबह करीब 9:30 बजे उसकी पुत्री अंजू ने अपनी बड़ी बहन मंजू व बहनोई मेनपाल को फ़ोन कर बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 10:30 बजे नीरज, रिंकू, सुनीता, जीनू, मामी व मासी सास के लड़के ने उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की। नीरज उसका मोबाइल फ़ोन छीन कर ले गया। वे उसे जान से मारने पर उतारू हैं, कभी भी जान से मार सकते हैं। उसकी पुत्री अंजू ने यह आप बीती अपनी माता को भी शनिवार सुबह बताई। इस पर वह शनिवार को अपने भाई ओम प्रकाश, अपनी बुआ के पुत्र सुभाष पुत्र रामस्वरूप, सीताराम पुत्र अर्जुन राम व अपनी पत्नी आशा देवी, पुत्री मंजू, तेलुपुरा सरपंच ज्वालाराम को साथ लेकर कार पर हनुमानगढ़ टाउन में पुत्री के ससुराल जयप्रकाश कॉलोनी पहुंचा तो मोहल्लेवासियों से पता चला कि उसकी पुत्री हॉस्पिटल में है। जब हॉस्पिटल गया तो पता चला कि अंजू रानी की मौत हो चुकी है। हीरालाल ने आरोप लगाया कि उसे पूरा अंदेशा है कि उसकी पुत्री के जेठ रिंकू, जेठानी सुनीता, मेरे भाई नीरज, जीनू, मामा, मामी, मासी सास का लड़का ने एक राय होकर संपत्ति हड़पने के लालच में उसकी पुत्री की हत्या कर दी है। महिला पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 498A 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच सीओ सिटी रमेश चंद माचरा कर रहे हैं।